गरीबों की समस्या कहे जाने वाले जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कहा, हत्यारे को होगी फांसी की सजा। नमस्कार, मिथिलांचल न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेश कुमार। चलते हैं खबर की ओर। खबर आ रही है अररिया जिला के भरगामा प्रखंड। बिहार के गरीबों की समस्या कहे जाने वाले जाप सुप्रीमो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव आज अररिया जिला के भरगामा थाना क्षेत्र के रहरिया गाँव पहुंचे और मृतक छोटू यादव के परिजन और उनके प्रेमिका से मिलकर उन्हें सांत्वना दिया। बताते चले कि कुछ दिन पूर्व प्रेमिका से उनके घर मिलने आए प्रेमी छोटू यादव की हत्या प्रेमिका के घर वाले ने पीट कर एवं बिजली कर दिया। इसी खबर से सुनकर पप्पू यादव आहत होकर आज मृतक छोटू यादव के घर भरगामा थाना क्षेत्र के रहरिया गाँव पहुंचे और उनसे परिजनों से मुलाकात किया। आइए सुनते हैं क्या कहा पप्पू यादव। हमारे 2-3 बच्चे पूर्णिया में जब परसों ट्रीट में थे तो पूरी जानकारी हमें बच्चे से मिली, क्योंकि इस बीच में लगातार राजीव नगर, नेपाली नगर में बहुत बड़ा जुल्म, उत्तर प्रदेश से भी बड़ा बुलडोजर और पूरी पटना को खत्म करने की तैयारी थी। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पूरे बिहार से गायब थे और उस हालात में अकेला लगातार 4 दिनों से पटना में लाठी गोली चलती रही, उस पर हम इंगेज रहे। और जिस कारण से इस बच्चे की जब घटना घटी तो उसकी जानकारी तुरंत में हमको नहीं पहुंच पाई और लगातार कुछ न कुछ मर्डर होते रहे। इस बीच में हमको चोट भी बहुत जबरदस्त लगने के कारण मैं अभी भी सुई लेके आया हूँ, फीवर 103 डिग्री। लगातार उस दिन के बाद कभी सीवर में सुबोध यादव मुखिया, फिर 2 सगे भाई की हत्या, परसों में कटवा में था जहाँ 2 भाई की हत्या हो गई। कल हम बेगूसराय बेलदौर में थे जहाँ 4 हत्याएं, 19 साल के बच्चों को गोली मार दिया गया। बेलदौर में ट्रैक्टर में चढ़ा करके मार दिया दबंगों ने। पुनपुन में 2 सगे भाई की हत्या हो गई थी। तो मैं आने में मुझको देर हुई, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन कार्रवाई लगातार इस पर मेरी नजर थी। आईजी साहब से, पूर्णिया आईजी से मैं 2 बार बातचीत किया था और पूर्णिया आईजी इस केस को खुद मॉनिटरिंग डायरेक्ट कर रहे हैं। जो हालात है बिहार के, 4 दिन पहले हम रक्सौल में थे, इकलौती बेटी को गोली मार दी गई। उसके पहले हम पुनपुन में थे और आज मैं यहाँ की बात खगड़िया जा रहा हूँ कि जहाँ एक दबंगों ने गरीब आदमी को पैसे मांगने के चलते मारते मार दिया, जिसका एक भी बच्चा नहीं बचा। तो जो परिस्थितियां हैं, ये मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा जघन्य घटना आप होश था बच्चे का या बच्ची का, तो सामाजिक आधार पर सामाजिक वातावरण हमें बनाना चाहिए था। हम पंचायती करते, समाज के लोगों को, बुजुर्गों को बैठाते और उस तहत हम बात करते कि इसका सॉल्यूशन क्या है। बच्ची और बच्चे यदि एक राजी थे शादी करने के लिए तो वो अपनी बेटी के लिए तय करता कि उनको किस से बच्ची को रखना है, आप बच्ची के नाम क्या चाहते हैं। लेकिन एक मासूम बच्चे का जिस तरीके से ईगो में, अहंकार इसको मैं कहूंगा कि इतना बड़ा ईगो और भीतर में डर ना हो सोसाइटी का, और इस घटना को लेकर के जिस तरीके से बिहार के लगभग के खास तौर पर अररिया, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल के यूथ के जहन में यह बात, इस तरह की चीजें जिनकी ये लोकतंत्र नहीं है। हम ऐसे ही इसीलिए हम बार बार लड़ते हैं और हम कहते हैं कि लोकतंत्र का मिजाज क्या है। यदि हमारे जीने की आजादी आप छीन लें, विचारों की आजादी छीन लें, यदि कानून के तहत काम करने की आजादी छीन लें, हमारी आर्थिक आजादी छीन लें, हमें अहंकार और ताकत का एहसास आप करवाते रहें, सरकार और सत्ता का एहसास करवाते रहें और आम आदमी सुरक्षित ना हो। थाना पदाधिकारी को तो कोई मतलब है नहीं, वो तो जमीन, बालू, शराब, ड्रग्स, फोरेक्स, मैक्स, पार्टनर, इनमें लगे हुए हैं। उनको तो टारगेट पूरा करना है, 20 लाख 40 लाख पहुंचाना है ऊपर।
इन नेताओं की नक्सेस होती है। हिम्मत नहीं होता है इन सब नेताओं को वोट और सियासत के चलते कि अपराधी और माफिया और समाज में ऐसे चीजों का विरोध करें। मैं सिर्फ 2 बात कह के जाता हूं। इस केस में किसी भी कीमत पर, याद होगा आपको, मैं वीरनगर आया था और वीरनगर में मैंने कहा था वो पताल में भी होगा तो उसको जिंदा या मुर्दा में निकालो। बलात्कार की घटना में हम आए थे। एसपीडी ट्रायल मैंने उसकी करवाई थी। डिस्ट्रिक्ट जज साहब से बातचीत हुआ, हाईकोर्ट में मैंने डाला। जब भी मैं जो बोल के गया हूं, आपको याद होगा, वो लाइन क्रॉस नहीं हुआ। आप भरोसा रखिए, 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और उनके और लोग गिरफ्तार नहीं हुए। इनमें जो लोग बता नहीं पाएगा। हर परिस्थितियों में मैं कोशिश करूंगा उस बेटी को नौकरी मिले। मैं आज से ही मैं इस बेटी के जज्बात को, हिम्मत को और इसके सेंटिमेंट को, ऐसी बेटी जो न्याय के लिए इस उम्र में भी अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर अपने रिश्ते को महसूस किया है, तो इसके लिए हम अपनी बेटी से कम नहीं करेंगे, ये भरोसा रखिएगा। कैसे नौकरी होगी इसका प्रयास हम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप जिंदगी तय उनको करना है वो लाइफ आगे कैसे जिएंगे। लेकिन नौकरी के मामले में मैं कोशिश करूंगा कि इस बच्ची की नौकरी लगे और एसपीडी ट्रायल के साथ उस बच्चे के साथ जिस बेरहमी तरीके से, जिस तरीके से बिजली लगाकर वो मरे हैं, उसी तरह जिन जिन लोगों ने इसमें है उसकी मौत होगी। वो तिल तिल करके जेल में सड़ेंगे। उसको